गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज उसका पार्ट 4 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 4 स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पढ़ाई की बात करते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहले स्फीयर पढ़ना है। ठीक है, स्फीयर पढ़ना है। स्फीयर के बारे में हम लोग जानते हैं। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर को हिंदी में गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोला कहा जाता है। जैसे अर्थ को भी स्फेरिकल बॉल कहा जाता है, यानी कि स्फीयर मतलब गोला होता है। ठीक है, तो स्फीयर का जो इस तरह से ये 3D पिक्चर है, जो कि हम 2D में बनाएंगे तो ये आपको दिखेगा नहीं, है ना, 3 डायमेंशन। लेकिन देखिए ये जो है आपका क्या है? स्फीयर। ठीक है, इसको गोला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। इसी को हिंदी में गोला बोलते हैं। तो ये जो स्फीयर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो स्फीयर है इसका कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा। इसमें तो कोई हाइट वाइट नहीं रहा होगा, क्योंकि चारों तरफ से ये सेंटर से ही इसमें दूरी रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये सर्कल नहीं समझना है, स्फीयर है। ठीक है, तो इसके पास अपना एक रेडियस होता है, इसका भी वॉल्यूम होता है, इसका भी सरफेस एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जो ये स्फेरिकल बॉल है, मान के चलिए इसमें छेद करके हम कितना पानी रख सकते हैं, वो किससे निकलेगा? वॉल्यूम से। क्योंकि पहले ही बताया गया है वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, औकात, कि वो अपने अंदर कितने चीजों को रख सकता है, कितने जगह को छेद सकता है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम के बाद इसका सेकंड एग्जाम फॉर्मूला आता है, वो आता है सरफेस एरिया। इसमें कोई टोटल या कर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी बताते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक मन में आता है कि इसका टीएसए और सीएसए नहीं लिखवाए। तो देखिए जो इसका सीएसए, सीएसए का मतलब था कर्व्ड सरफेस एरिया, घूमे हुए सरफेस का एरिया। तो इस बॉल में कौन सा सरफेस एरिया वैसा है जो कर्व नहीं है? तो पूरा इसका सरफेस एरिया ही क्या होता है? कर्व्ड होता है। इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी समझाएं आपको कि ये जो कर्व ही सरफेस एरिया है वो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसका पूरा पोर्शन क्या है? कर्व है। तो टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, स्फीयर के केस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब देखिएगा और भी क्वेश्चन और भी टाइप, जैसे स्फेरिकल सेल के बारे में बात करते हैं। अब स्फेरिकल सेल का मतलब समझिएगा। आपको देखने में सर्कल लगेगा, रिंग लगेगा, लेकिन ये रिंग नहीं, हम आपके लिए स्फीयर बनाए हैं। ठीक है, तो स्फीयर के लिए वही कारण हम बॉल लेके समझा रहे हैं आपको कि ये स्फेरिकल है। तो ये स्फेरिकल बॉल, जैसे आप घर में टेनिस बॉल यूज करते हैं खेलने वेलने के लिए, तो टेनिस बॉल को जब आप क्या कर देते हैं, उसको 2 भाग में बांट देते हैं, तो देखते हैं कि एक मोटा सा रबर का बना हुआ है, तो वो होता है स्फेरिकल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रबर से बॉल बना, उस रबर का अमाउंट कितना है? तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल देंगे? आपका निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना, टू मेक बॉल, टू मेक स्फेरिकल सेल लिख देते हैं यहाँ पे, स्फेरिकल सेल। तो कितना स्फेरिकल सेल को बनाने में, यानी एक बॉल को बनाने में कितना मटेरियल लगा उसका। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2 रेडियस होंगे, एक बड़ा वाला आर होगा और एक क्या होगा? छोटा वाला आर होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड का स्फेरिकल सेल, यानी कि बॉल बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा उसका। इसी में एक और टॉपिक है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब कि स्फीयर का आधा। तो स्फीयर को आधा पर से हम लोग काट देते हैं ना, तो ये स्फीयर का आधा वाला पोर्शन हो गया आपका, ये स्फीयर का हाफ पोर्शन हो गया, है ना, जो कि एक कटोरी की तरह बनता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें का वॉल्यूम कितना होगा, इसमें कितना
सरफेस एरिया होगा, क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपका RE होता है, बात को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने का बात कहा जाएगा, यानी कैपेसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा इस कंटेनर का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसका आधा हो जाएगा। तो उसका आधा 4/2 था, 4/3 था, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। और जब आपको क्या निकालना रहेगा, इसका दोनों सरफेस एरिया निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप समझिएगा, आप एक कटोरी लेके इसको समझ सकते हैं, जो कटोरी का शेप होता है, तो कटोरी का, या यहीं पे फिगर में समझिए, तो ये वाला कर्व वाला सरफेस है, तो इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। लेकिन ये जो है वो ऊपर का फ्लैट है, समतल है, वो सरफेस एरिया है, तो वो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे CA से भी निकलेगा और TA से भी निकलेगा। तो CA ऑफ हेमिस्फीयर, CA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जो उसका आधा, तो उसका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम लोग TSA का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग कितना निकाल के लाए, 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर जो समतल है, फ्लैट है, वो क्या है, एक सर्कल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर है, तो मिला के कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक और चीज इसमें पढ़ लीजिए कि मान के चलिए जो कटोरी बना, तो इस कटोरी को बनाने के लिए, या शीशा का बॉल बोलेगा वहां पे, बनाने के लिए जो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ, उस मटेरियल का वॉल्यूम पूछ देगा कि कितना लगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू मेक हेमिस्फीयर, टू मेक हेमिस्फीयर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, किसका वॉल्यूम निकालना है आपको, इसमें लगे हुए सामान का वॉल्यूम निकालना है कि कितना कांच की मदद से, स्टील की मदद से या लोहा की मदद से ये बना हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो फिर से हो जाएंगे, ये स्मॉल आर, और ये यहाँ तक क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर, यानी कि 2/3 पाई रहेगा, और आर क्यू माइनस आर क्यू से आपका क्या निकल जाएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड किसी भी हेमिस्फीयर को बनाने के लिए। फॉर्मूला के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, क्या आता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है ताकि आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो। चैप्टर के क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पकड़ना सीखना है। ये कंसेप्ट का वीडियो है, आपके लिए अलग से क्वेश्चंस का वीडियो आएंगे जो 2 घंटे 1.5 घंटे का होगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाना और हार्ड लेवल का, हाई लेवल का सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कंसेप्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस दे दिया है 21, रेडियस कितना है 21, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या बताए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या फार्मूला था, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसको रखेंगे 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21, ये सही है 3 टाइम्स में, ये सही है ना, 88 और 441, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 38808 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि सरफेस एरिया निकालना है, किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। सिर्फ फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको बताए थे कि इसका टोटल सरफेस एरिया और सी कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है, जिसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 20, 2/7 इंटू 21 इंटू 21, ये 3 टाइम्स में, और 88 इंटू 63 आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5544 आएगा, और ये एरिया है, इसीलिए जो इसमें यूनिट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्लियर है पूरी तरह से।
चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इतना, यानी वॉल्यूम दे दिया है आपको, दे दिया क्या, एकदम क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है। मान के चलिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोचना है बनाए कैसे। तो आपसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर के लिए आपको चाहिए क्या, उस बात पे ध्यान दें तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 तो हमको मालूम, पाई मालूम, आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू दिया नहीं है तो आर का वैल्यू कैसे फाइंड करें, इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना दिया है 4851। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4851। यहां से हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर क्यू का। तो आर क्यू यही रहने दीजिए 4851। याद रखिएगा जब बराबर के इस तरफ से उस तरफ कोई चीज जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, है ना। तो एक स्टेप और देख ही लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। 4 × 22/7 इंटू आर क्यू इक्वल टू 4851। तो यहाँ से आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4851। नीचे वाले सारे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर वाले सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे, है ना। अब इसको हम लोग कैंसिल करना चाहें तो देखते हैं, ये 11 से 2 बार में और 11 से 4 और 1 टाइम्स में कटेंगे, है ना। अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो आर क्यू इक्वल टू कितना 441 इंटू 21/4 टू साइड। देखिए इसको हम लोग आई ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आर क्यू इक्वल टू 21/2 का होल क्यूब। क्यू से क्यू कैंसिल, आर का वैल्यू कितना आ गया 21/2, है ना। अब देखिए आर का वैल्यू निकल गया तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कैसे, सिर्फ आर निकालना था, आर निकाल के सरफेस एरिया निकालना था। तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 21/2 इंटू 21/2। 2 से ये कैंसिल, ये से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, है ना। तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 63, तो 63 तो 63 126 कितना हो गया, हाँ आपका आ गया 1386 यानी 1386, और सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ क्यूब। सॉलिड क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं, बुलेट बनाए गए हैं, गोली बनाया गया है स्फेरिकल शेप का। तो बताइए कितने आएंगे। देखिए जो बच्चा मैथ मैजिक का स्टूडेंट होगा, ठीक है, मैथ मैजिक का स्टूडेंट होगा, सोखा क्लासेस का स्टूडेंट होगा, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मेरा बताया गया है कि जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा हाउ मेनी बुझाएगा, अब ऐसी समझ जाना है कि बड़ा वाला वॉल्यूम में छोटा वाला वॉल्यूम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब बड़ा वॉल्यूम क्या होगा ये भी सोचने का बात है। तो जिससे बनाया गया, तो सॉलिड क्यूब से बनाया गया है तो बड़ा सॉलिड क्यूब का होगा। तो जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा, बड़का वॉल्यूम में छोटका वॉल्यूम से भागा दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ बुलेट्स, ये बहुत ही बेहतरीन कांसेप्ट है बाबू, क्वेश्चन को समझना ही नहीं है, सीधा हाउ मेनी दिखे बस बना देना है आपको। देखिए सर आते हैं, हाउ नंबर ऑफ बुलेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए इसको नॉर्मल मेथड से अगर बनाया जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे किसका, क्यूब का, फिर वॉल्यूम निकालेंगे हम किसका, स्फीयर का, और लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसके बाद जाकर सॉल्व करेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें नंबर पूछा है, और जब जब नंबर पूछेगा तो उसका सिर्फ एक उपाय है, जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा बिग वॉल्यूम में स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3
पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर क्यूब, है ना। इसका भी रख देते हैं 44 इंटू 44 इंटू 44, है ना। और इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, ये बच्चा का है तो ऊपर नीचे करना, है ना। और ये 4 22 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है 3 इंटू 7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये से ये 2 और ये 2 चले गए, ये से ये 11 टाइम्स में और ये 4 से ये 11 टाइम्स में, और कितना हो गया 121 इंटू 21। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 121 अपॉन 242 कितना हो जाएगा आपका 2541, यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितने आ गए 2541। तो देखिए कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है जब जब पूछ दिया जाए। तो दो चीज हम बात बताए हैं पहले, और भी बताएंगे अंतिम वीडियोस में कि आपको क्या करना है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा दो बात, जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा बड़ा वॉल्यूम में छोटा वॉल्यूम से भागा हो जाएगा, और जब गलाकर पिघलाकर मेल्टिंग लिखा रहेगा, रिकास्ट लिखा रहेगा, और एक इस बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी चीज को ट्रांसफर किया जाएगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा, और इस कंसेप्ट से आपका सारा मैथ बन जाएगा। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ने का जरूरत है, मैथ मैजिक वाले को पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे ही उसको एक वर्ड दिखा क्वेश्चन में, अरे तरीके इसको मेल्ट किया गया है, मेल्ट कर दिया गया, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे ही वर्ड दिख जाए मेल्ट, रिकास्ट, रिफॉर्म, समझ जाना है मैथ एकरा से हल्का हो ही नहीं सकता है। तो जब जब मेल्ट किया जाएगा वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा, और जो चीज क्वेश्चन में पूछेगा ना वो अपने आप निकल जाएगा, आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को दो फिगर दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हॉलो स्फीयर, और इक्वल टू इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। अब ये देखिएगा, आपको हम नहीं जान रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ कोन निकालना है, लेकिन आप मत जानिए कि हमको क्या निकालना है। देखिएगा निकलेगा हाइट ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का बड़ा आर का वैल्यू एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 2 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, है ना। अब अपने जान गए होंगे कि कोन में कौन मिसिंग है h, तो h क्या करना है निकालना है। देखिए तो फाइंड द हाइट ऑफ कोन, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सबसे पहले 3 से 3 को बोल भेजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, अब रहे आपके 4 पाई, इसको सॉल्व करते हैं 4 और सॉरी पाई से पाई को भी कैंसिल कर दीजिए, दोनों सेम एलिमेंट है, कट जाएंगे। 4 r क्यूब, r का वैल्यू कितना है, सॉरी ये क्वेश्चन में यहां से बस थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत है, कुछ ज्यादा नहीं, r क्यूब माइनस r क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो स्फीयर है ना, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है एकदम, ये हॉलो स्फीयर है, तो बचा क्या आपका 4 इंटू आर क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आर क्यूब बड़ा वाला आर रखिएगा तो 4 का क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब यानी कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू क्या बचा h, है ना। तो 4 इंटू 64 अपॉन कितना 64 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू 16 इंटू h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना आएंगे, इसको चेंज माइनस करने पे 56 अपॉन कितना, ये आ गया आपका 16, तो ये से ये कितने बाद में
4 टाइम्स में, और ये सही है कितना बार में, 14 चौके 56 यानी 14। तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। देखिए कुछ समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां दिख जाए मेल्ट किया गया है, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और जैसे ही आप बराबर करिएगा तो जो आपको निकालना होगा, जो क्वेश्चन पूछा होगा, वो आपका अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम CSA एंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, यानी 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, 7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 into 49/3, 2156/3 है ना। इसको पॉइंट में चेंज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग आते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 into 22/7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 into 7, 7 4 are 28, 7 4 are 28 और 2 कितना हो गया 30, 308 आपका आंसर है ना। अगर यूनिट लिखना चाहे तो इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया स्क्वायर में। अब यहाँ से TS है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 3 पाई r स्क्वायर, यानी 3 into 22/7 into 7 into 7, तो ये सही है कैंसिल, 66 into 7, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आपके लिए कंसेप्ट का वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से क्या हुआ, खत्म हुआ। इतना देखने के बाद, बेसिक क्वेश्चन बनाने के बाद अब हम लोग एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहिएगा। आप अपना सपोर्ट देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।